देखते हैं कि युवा आरजेडी के लिए क्या कुछ कहते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भाई उदेश है, युवा सामाजिक कार्यकर्ता मोरवा विधानसभा। अभी जो चुनाव स्तर धीरे धीरे तेजी पकड़ रहे हैं, आरजेडी के बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोग इस बार बिहार में 150 से पार करने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत से आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सरकार बनने जा रहा है। हाँ। अब मोरवा विधानसभा क्षेत्र से किनको टिकट मिलने की संभावना है? वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव जी जिन्हें तय कर दे वो स्वीकार्य है। चाहे ABCD जिन्हें टिकट दे हम लोग उन्हें स्वीकार करते हैं। अभी तक मोरवा विधानसभा क्षेत्र के जो भी जनता, उनको अभी तक पता नहीं है किनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो सब अपना अपना पार्टी तय करेगा, जिसे टिकट दे, जो उनको बेहतर लगेगा वो अपना उनको टिकट देंगे। सूत्रों के हवाले से हम लोग को अभी तक पता चला कि रणविजय साहू का टिकट मिलने जा रहा है। मेरा बेहतर है, 5 साल उन्होंने काम किया है और आगे भी जनता उन्हें मौका देने का काम करेगी। मोरवा विधानसभा क्षेत्र में अभी तक रणविजय साहू ने क्या क्या कार्य किए? माननीय विधायक रणविजय साहू ने अपने कार्यकाल में पटोरी रजिस्ट्री ऑफिस बनवाने का काम किया और वो क्या कहता है, जो फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने का अभी काम प्रक्रियाधीन है। मोरवा हमारा 18 पंचायतों का प्रखंड था। हाँ। लेकिन यहाँ स्थायी एक थाना नहीं था, उस थाना का निर्माण कराया गया। हाँ। और उसके बाद सैकड़ों 115 रोड मोरवा विधानसभा में बनवाने का काम किया। हाँ। उसके बाद सैकड़ों 115 रोड कहाँ बनाया गया? पूरे बिहार मोरवा विधानसभा में बनाया गया। आपको कहिएगा तो उसका हम लिस्ट आपको जारी कर 4-5 के नाम बताएंगे। कौवा चौक से बांदे हाट। हाँ। मालपुर चौक से ररियाही तक। हाँ। उसके बाद चकवेली चौक से दरवा गांव तक। हाँ। फिर चकवेली चौक से नायर धर्मपुर तक। हाँ। इस तरह से सैकड़ों रोड बना है जो लोगों के सामने है। अभी जो चुनाव के लेके तेजस्वी यादव ने वो अपने गाड़ी के ऊपर से जो कलम फेंक रहे, किस आधार को लेकर क्या साबित करना चाहते हैं? जब अभी तक उसने कलम के गाड़ी पर से उन्होंने फेंके। देख लीजिए, हमारा जो विरोधी है माननीय नीतीश कुमार जी, वो बिहार में हथियार बांटने का काम कर रहे हैं। और हम थोड़ा दिन पहले ही लोगों को हथियार बांटने का क्या बोले थे? जो लोग सुरक्षित नहीं हो अपना हथियार ले, लाइसेंस उन्होंने देने का काम किया। और हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किन को हथियार देने के बातचीत किए थे? जो लोग असुरक्षित हैं, इनके सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। हाँ। सभी को हथियार देने का काम किया। और हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जन जन तक कलम पहुंचाने का काम किया। हाँ। और लोगों को संदेश दिया कि पढ़ना लिखना सीखो। हाँ। जिस तरह से आदरणीय बाबू लालू प्रसाद जी ने चरवाहा विद्यालय के माध्यम से लोगों को कहा था कि गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, ठेला चलाने वालों, शुगर चराने वालों, मूसा पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। उसी तरह आदरणीय बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के युवाओं को कहा जी पढ़ना लिखना सीखो। नीतीश कुमार जी अगर हथियार बांट रहे तो तेजस्वी यादव कलम से शांत करने की बात बता रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक कैसे होगा? हथियार को कलम से शांत किया जा सकता है। बिल्कुल। कीचड़ को कीचड़ से तो नहीं धोया जा सकता है। हाँ। नफरत को प्यार से ही मिटाया जा सकता है। हाँ। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता है। हाँ। और हमारे नेता कलम के माध्यम से लोगों का पढ़ना लिखना सीखो। हाँ। शिक्षित होंगे तभी तो हम नौकरी के लिए लड़ पाएंगे। हाँ। शिक्षित होंगे तभी तो हम राजनीति कर पाएंगे। आपका बिहार में अभी तक सबसे फेवरेट कौन सा नेता है? हाँ, सबसे फेवरेट नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद जी। उसके अलावा लालू प्रसाद जी हैं। चोर जी वो तो सब फ्रॉड आदमी है। फ्रॉड आदमी कैसे कर रहे हैं? फ्रॉड आदमी वो सब बरसात में देखे, चुनाव है तब तक टर कर रहे हैं। अच्छा। चुनाव खत्म होगा सबका बात खत्म हो जाए। हाँ। हाँ। और हमारे नेता साथ में बैंक की तरह आए उछल के चले जाएंगे। आए हैं और चले जाएंगे। इन लोगों का कोई वजूद नहीं है बिहार में। और कोई विधानसभा 5,000 भी वोट आ जाए तो काफ़ी है। ये कैसे कह रहे हैं आप? बिल्कुल कह रहे हैं। किस आधार पे? कि उसका कहीं चलिए कहीं उसका वोट नहीं है। हाँ। और हमारा कन कन में आदरणीय बाबू लालू प्रसाद जी का विचारधारा समाहित है। हाँ। हाँ। अब लालू यादव के सपोर्टर है क्या? लालू यादव का सपोर्टर हम नहीं है, बिहार के तमाम लोग हैं जिनको 1990 से पहले बोले नहीं दिया जाता था, खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। हाँ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार को 4 रेल फैक्ट्री देने का काम किया। हाँ। और नीतीश कुमार जी ने बिहार को बेरोजगारी का फैक्ट्री बना दिया। हाँ।
और आदरणीय मोदी जी ने बिहार फैक्ट्री गुजरात में देते हैं और बिहार को वंदे भारत एक्सप्रेस देने का काम करते हैं, ताकि यहाँ के युवा वहाँ जाके उनका मजदूरी कर सके, और बिहार को सिर्फ मजदूरों का अड्डा बना दिए। अभी आपका मोरवा विधानसभा कैसा लग रहा है? हमारा मोरवा विधानसभा विकसित चकाचक मोरवा है, और आगे भी जनता अगर मौका देगी तो चकाचक मोरवा बनेगा। कैसे कर रहा है चकाचक मोरवा? देख लीजिए, बोले तो जो 115 से ऊपर सड़क हम लोगों ने बनवाने का काम किया, सैकड़ों सामुदायिक भवन बनाने का काम किया, यात्री सेट बनवाने का काम किया। अभी तक एगो निकसपुर में जो स्कूल है उनको चालू कराने का क्यों कार्य नहीं किए? काम पढ़ाई तो हो रहा है, उसमें भी जाके देख लीजिएगा आप, मानिए पढ़ाई हो रहा है, जिसको बकरी चरवाहा के नाम से जानते हैं लोग। तो मानिए नीतीश बाबू 20 साल से मुख्यमंत्री है, इनके सरकार में पूरे व्यवस्था चौपट हो चुका है। जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे तो चल रहा था, जब से नीतीश बाबू बने सबको चौपट कर दी, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दे। उनका एक ही टारगेट है, जो किस तरह से अशिक्षित लोग रहे जो हमारा शिकार बन सके। मोरवा विधानसभा में अभी विधायक रणविजय साहू, तो अगर वो चाहते तो स्कूल चालू हो सकता था। नीतीश बाबू के सरकार में किसी का नहीं चलता है। क्यों नहीं चलेगा? नीतीश बाबू के सरकार में अफसर शाही बढ़ गया है, अफसर किसी का नहीं सुनता है, नीतीश बाबू का बात नहीं सुनता है। नीतीश बाबू के जो अफसर का मन करता है वो काम करता है। बिहार करप्ट हो गया। कैसे करप्ट कर रहे हैं आप जाइए जिस डिपार्टमेंट में आप बगैर घूस का कुछ होता है जी? कैसे नहीं हो रहा है? आप जाइए एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाइए, किस आधार पे कहते हैं जो करप्ट है? अब जिस विभाग में बिना घूस का कुछ नहीं होता, आप साधारण आप बहुत बड़ा चीज़ का खुलासा कर रहे हैं। अभी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप जाइए पंचायत भवन पर, वहाँ पे आप देखिएगा तो पंचायत सचिव जब तक आपसे 2000 रुपया नहीं लेगा तब तक आपका एक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पाएगा वो। हाँ। अभी के वर्तमान में विधायक कैसा होना चाहिए? अभी का जो भी है माननीय रणविजय साहू जी बेस्ट है। अभय सिंह और विद्यासागर निषाद जी कैसे हैं? विद्यासागर निषाद साहब तो चुनाव जीतते थे। बीके सिंह वो तो भादों का मेढक है, वो आया टर करेगा और फिर कुदक कर घर चला जाएगा। अभी तो बहुत सारे बच्चे को उन्होंने अभी शिक्षा के लिए बहुत उत्तेजित कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब लॉलीपॉप, चुनावी लॉलीपॉप लोगों को दिखा रहे हैं, और फिर चुनाव जीतने के बाद उनको सबसे बड़ी बात है टिकट मिलेगा ही नहीं मोरवा में, और फिर वहाँ महिसौर चले जाएंगे। अच्छा, वो हमारे जिला का है भी नहीं, हमारे विधानसभा का है भी नहीं। और दूसरा विधानसभा से, हमारा विधानसभा तो छोड़िए मेरे जिला का भी नहीं है। वैशाली जिला। कौन विधानसभा में पढ़ते हैं? वो मनार विधानसभा का। मनार विधानसभा का हुआ विधानसभा में। आपका बिहार में कैसा नेता होना चाहिए अभी? बिहार मुख्यमंत्री के बारे में? बिहार का मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसे लोग होना चाहिए, जो शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, पलायन रोकने की बात करे। फिर भी अभी तो लोग पलायन कर करके बाहर जा रहे हैं। जब आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो सैकड़ों बिहार में कल कारखाने लगेंगे, और स्वतः लोग अपने राज्य में काम करेंगे। पलायन रोकने का क्या तरीका होना चाहिए? बिहार में एक भी सबसे बड़ी बात है, बाबू लालू प्रसाद जी ने 4 रेलवे कारखाना देने का काम किया। उसके बाद नीतीश बाबू ने एक भी सुई का भी एक फैक्ट्री नहीं लगवाने का काम किया। और जो कल कारखाना था लालू प्रसाद जी का समय का, वो सभी बंद पड़ा है। जैसे समस्तीपुर का चीनी मिल देखिए, हसनपुर का चीनी मिल देखिए, उस तरह का सैकड़ों चीनी मिल बिहार का बंद पड़ा हुआ है, जिससे कम से कम एक चीनी मिल से हजारों लोगों का परिवार का भरण पोषण होता। जो सारे के सारे चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारे के सारे चीनी मिल खोलेंगे, और नए नए फैक्ट्रियों का बनने का काम होगा बिहार में। बिहार में अभी सुरक्षित लोग है कि नहीं? सुरक्षित कहाँ है? अभी हाल ही में ताजपुर में देखें, बेचारे 1.5 साल के बच्चे को गोली मार दिया गया। हम लोगों के गार्जियन आदरणीय समूह प्रसाद जी को दिन दहाड़े 3 बजे के करीब में चंदन चौक के पास गोली मार दिया गया। और छत पे आज से 2-3 सप्ताह पहले की घटना है, बस्सी भिंडी का बात है। महिला सोई हुई थी, उसको गर्दन काट के चला गया लोग। अच्छा, तो कैसे हम सुरक्षित हैं? सो आप ही बताइए कैसे हम सुरक्षित? बिहार में लोग सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल असुरक्षित है। बिल्कुल असुरक्षित है। अच्छा, आपको अभी बिहार में मुख्यमंत्री के लिए क्या क्या लोग अभी पसंद करेंगे? कौन कौन कार्य के लिए? बिहार में हम बिहार यानी पूरी दुनिया में
तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है पहला व्यक्ति है जो 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरी, अस्थाई सरकारी नौकरी देने का काम किया। बीपीएससी इतिहास रच दिए, इतिहास रच दिए। और न तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सिवा कोई दिया था और न दे पाएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऑल इन वन है, जो दिए थे और आगे भी वही देंगे। अच्छा, तेजस्वी है तो भरोसा है, बाद में किसी पे कोई भरोसा नहीं। यदि अगर तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार कैसा देखने में लगेंगे? बिहार चकाचक बिहार होगा और हर घर में रोजगार होगा, हर घर से नौकरी में लोग होंगे, हर बच्चे स्कूल में आपको दिखाई देंगे और पूरा चकाचक बिहार होगा। सबसे बड़ी बात, जो बिहार में जो स्कूल रहता है प्राइवेट, उसको सरकारी में लोग काहे नहीं पढ़ते, प्राइवेट में काहे एडमिशन कराते हैं? नीतीश बाबू के सरकार में सारा शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया। कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है जो बचा हुआ है, सब कुछ चौपट हो चुका है। कोई नीतीश बाबू का इकबाल नहीं बचा है, इकबाल खत्म हो चुका है। तो इतने शिक्षक जो बीपीएससी बहाली करके हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या कर पढ़ा रहे हैं बेचारे। अब नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर प्राइवेट स्कूल में क्यों बच्चे जा रहे हैं? अब न्यू जनरेशन से नीतीश बाबू से पूछिए क्यों जा रहे हैं। नीतीश बाबू ने बताएंगे क्यों। उनका अगर उतना ही शिक्षक उनका बेहतर है तो लोग क्यों नहीं सरकारी में पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, बिहार के नेताओं के बेटा का नाम कहीं सरकारी स्कूल में लिखाएंगे तभी बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक हो पाएगा। नहीं तो नेताजी का बेटा वहाँ ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का काम करेगा तो कैसे उनको क्या जानेंगे जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था खराब है। उनका तो बाल बच्चा पढ़ेगा सरकारी में तभी ना जानेंगे जो शिक्षा व्यवस्था बिहार का खराब है। लेकिन उनका बेटा तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए अमेरिका इंग्लैंड चला जाएगा तो कैसे उनको पता होगा जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था खराब है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।